तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमारी वायुसेना और नौसेना दोनों ही अभी फाइटर जेट्स की कमी से जूझ रही हैं और ऐसे में इनके अंदर जो कमी चल रही है उसको पूरा करने के लिए भारतीय सरकार भी पूरा जोर लगा रही है। और ऐसे में यहाँ पर इंडिजिनस फाइटर जेट को वायुसेना और नौसेना में शामिल किया जा रहा है। साथ भारत यहाँ पर प्लान कर रहा है कि विदेशों से कुछ ऐसे फाइटर जेट्स को यहाँ पर MRFA डील के तहत खरीदा जाए, जिससे कि हमारी वायुसेना को एक नई ताकत मिल पाए। और हमने 2 दिन पहले ही आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय वायुसेना यहाँ पर 100 की संख्या में तेजस MK-1A को यहाँ पर ऑर्डर करने की तैयारी कर चुकी है और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द इसके ऑर्डर्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा। साथ ही HAL यहाँ पर अगले आने वाले 4 साल के अंदर इन सारे लड़ाकू विमानों की डिलीवरी दे देगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर राफेल को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और सच मानिए कि भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी की यहाँ पर काया पलट होने वाली है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों अब कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार बहुत ही जल्द नेवी की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए, साथ ही भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए फाइनल अप्रूवल देने वाली है और बहुत ही जल्द, यानी कि यहाँ पर नेवी ऑलरेडी राफेल M को चूज कर चुकी है और इसका अभी फाइनल टच बाकी है। ऐसे में भारतीय सरकार की तरफ से इसको फाइनल टच दिया जा सकता है और नौसेना को यहाँ पर जो 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने हैं उनके लिए एक फाइनल अप्रूवल अभी बाकी है और उसी को क्लियर किया जा सकता है। और बहुत ही जल्द भारत फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा और राफेल लड़ाकू विमान के बारे में संपूर्ण विवरण मांगा जाएगा। और यहाँ पर विवरण से मतलब यही है कि स्पष्ट रूप में सारी जानकारियाँ यहाँ पर राफेल की जो भी हैं वो भारतीय सरकार को दी जाएंगी और कीमत को लेकर भी यहीं पर डिस्कशन हो जाएगा। इसके बाद में आपको बता दें कि यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया जाएगा, जिससे कि भारतीय नेवी को बहुत ही जल्द ये लड़ाकू विमान मिल पाएंगे। और बताया ये जा रहा है कि जब फाइनल हस्ताक्षर यहाँ पर कर लिए जाएंगे तो अगले 3 साल के अंदर ही डिलीवरी को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और फ्रांस की तरफ से पहले ये आश्वासन दिया गया था कि ट्रेनिंग के लिए डिलीवरी का यहाँ पर वेट नहीं किया जाएगा और ट्रेनिंग लड़ाकू विमान यहाँ पर भारत को फ्रांस की नौसेना में से निकाल कर दिए जाएंगे। और ये बड़ी बात है कि फ्रांस अपनी नौसेना में से निकालकर भारतीय नौसेना को यहाँ पर ट्रेनिंग लड़ाकू विमान देगी, जिससे कि हमारे पायलटों को ट्रेनिंग करने में काफी आसानी होगी और ज्यादा समय उनको मिल पाएगा। और अगर MRFA की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि MRFA यानी कि 114 लड़ाकू विमान जो भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाने हैं उनके लिए ये मंजूरी नहीं है और ये मंजूरी जो दी जानी है वो केवल नौसेना के लिए दी जानी है। लेकिन वायुसेना के लिए भी MRFA प्रोग्राम को लेकर बहुत ही जल्द हरी झंडी मिल सकती है और उसके बाद में ये जो सारी प्रक्रिया नेवी के साथ की जा रही है वही वायुसेना के लिए भी लागू रहेंगी। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी रफाल को ही भारतीय वायुसेना के लिए भी चुना जाएगा, क्योंकि इससे 2 फायदे यहाँ पर भारत को होने वाले हैं। एक तो भारत पहले से 36 की संख्या में राफेल लड़ाकू विमानों को अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट पहले से कर चुका है, जिसका फायदा भारत को सीधे तौर पर मिलेगा कि हमारे पायलट्स पहले से इनके साथ फैमिलियर है। और साथ ही दूसरा फायदा ये मिलने वाला है कि फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन भारत के अंदर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी जिससे कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के जितने भी लड़ाकू विमान है इनको यहाँ पर मेंटेनेंस की फैसिलिटी मिल पाएगी। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार जब बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना के लिए अपने लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस को लेकर काफी हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अगर इतने सारे बड़े ऑर्डर्स देता है तो फ्रांस यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयर भी करेगा और भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस सब की तैयारी फ्रांस पहले से कर चुका है। फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी यहाँ पर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, साथ ही डसॉल्ट एविएशन भी इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर बनाने का प्रयास कर रही है। और पहले से डसॉल्ट एविएशन की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया था लोकल मैन्युफैक्चरिंग चाहता है तो उसको करीब 100 के नंबर्स में राफेल को ऑर्डर करना पड़ेगा। और दोस्तों सच मानिए कि इस तरह के ऑर्डर्स अगर भारत देता है तो यहाँ पर नंबर्स 100 से ऊपर निकल जाएगा और तब यहाँ पर डसॉल्ट एविएशन को लोकल मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। और ये भारत के लिए काफी लाभदायक होगी क्योंकि भारत अपने जरूरतों को यहाँ पर पूरा करेगा, साथ ही उन सारे देशों को जरूरतों को भी यहाँ से पूरा किया जाएगा, यानी कि भारत इनको एक्सपोर्ट भी करेगा। ऐसे में हमने कल ही एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से भारतीय वायुसेना की यहाँ पर स्क्वाड्रन्स कम हो रही हैं और साथ ही अगले 15 साल के अंदर हमें कई सारे लड़ाकू विमानों को यहाँ पर रिटायर करना है और इसी को लेकर भारत अपने इंडिजिनस प्रोग्राम के थ्रू
इन सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा और यहाँ पर भारत को कहीं न कहीं MRFA डील को कंप्लीट करने की जरूरत पड़ेगी। और इसी तर्ज पर अब भारत चल रहा है और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा कि भारत 26 की संख्या में राफेल M यहाँ पर परचेज करेगा अपनी नेवी के लिए, साथ ही वायुसेना के लिए 114 लड़ाकू विमानों को जरूर खरीदा जाएगा और ये लड़ाकू विमान यहाँ पर राफेल हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपका आखिरकार क्या मानना है? क्या भारत को अपने MRFA डील के तहत राफेल लड़ाकू विमानों को चूज करना चाहिए या फिर रसिया या फिर किसी अन्य देश के साथ जाकर भारत कोई अन्य लड़ाकू विमान यहाँ पर परचेज कर सकता है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।